नमस्कार, मैं अंजुम, आप देख रहे हैं सिटी टुडे लाइव। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यह प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर होने वाली सीधी भर्ती को लेकर किया। उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार एक तानाशाह सरकार है जो अपने मनमाने तरीके से इस पद पर अपने ही लोगों को बिठा रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री ने हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने एक बड़े कदम के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सीधे नियुक्त करने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में सीधे प्रवेश के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। आपको बता दें कि सीधे प्रवेश का अर्थ है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सरकारी संगठनों में उच्च पदों पर भर्ती। आमतौर पर संयुक्त सचिव और निदेशक के पद पर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में चुने गए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ऐसे में इतने बड़े संगठन में सीधी भर्ती कराना केंद्र सरकार पर कई अहम सवाल खड़े कर रहा है। यही महत्वपूर्ण सवाल आम आदमी पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं। आज की बात की हम प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लेटरल एंट्री के खिलाफ कर रहे हैं और लेटरल एंट्री लाने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि जो मोदी जी जिनके पैसे के दम पर, जिनके चंदे के दम पर चुनाव लड़े, जिनके पैसे से बड़े बड़े मीडिया हाउस खरीदे गए, उनके प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। उनके काम को उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसको पूरा करना होगा, जिसको ब्यूरोक्रेट्स की वजह से उनको अड़चन आ रही होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट कोई भी फाइल कानून के हिसाब से चल के पास करते हैं, संवैधानिक तरीके से लेते हैं, आँख मीच के किसी फाइल पर साइन नहीं करते। तो शायद उनको अड़चन आ रही होगी उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने में। इसलिए उनके लोगों को, उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोगों को बैकडोर से लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं। एक आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए 30 साल नौकरी करता है, 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, और आप कह रहे हैं हमारे देश के आईएएस काबिल नहीं है। शर्मनाक बात है ये। जो पूरी ज़िंदगी जिसने देश के लिए लगा दी और इतनी काबिलियत है, पूरे इतने बड़े एग्जाम को पास करके आए, उसको काबिल नहीं मान रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं हमें टेक्नोक्रेट चाहिए। ये टेक्नोक्रेट भी देश में, सारे भारतीय संस्थानों में टेक्नोक्रेट्स भी एक से एक है, जिनकी ज़िंदगी बीत गई इस देश के निर्माण में। आप उनको नहीं ले रहे हैं। और दूसरी एक व्यवस्था है कंसल्टेंसी की। आप कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं, उसको कोई आपको रोक नहीं रहा है। वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है, इसके लिए उसको पैसा दिया जाता है। आप वो ऑलरेडी सरकारें कर रही हैं। उसके बाद इस लेटरल एंट्री की जरूरत क्या थी? ये बेसिकली बड़े बड़े जो पूंजीपति दोस्त हैं, जिनके पैसे से बड़े बड़े मीडिया हाउस खरीदे गए, जिनके पैसे के दम पे मोदी जी को एक ब्रांड बनाया गया, जिनके पैसे की वजह से ये सत्ता में है, ये उनके प्रति वफादारी कर रहे हैं। और इससे दो निशाने हो गए। एक तरफ उन लोगों को सेट करना था, और दूसरी तरफ जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको कई हजार साल तक पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, संसाधनों से वंचित रखा। जब भारत के संविधान के माध्यम से उनको हक अधिकार मिले, उन लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो उनको भी आगे आने से रोकना था। एक तरफ एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया, दूसरी तरफ ठेकेदारी प्रथा लाए, तो उन लोगों को पहले ही उन्होंने कम कर दिया। और साथ में कहते थे एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब इस समाज के लोग आईएएस में टॉप करने लगे, पिछले 5 साल में एक ओबीसी और 2 एससी बच्चों ने आईएएस को टॉप किया है 5 साल के अंदर, तो अब उनको इस बात से भी परेशानी हो रही है। तो मेरिट वाले भी हो गए, ये तो काबिल भी हो गए, ये आ जाएंगे तो फिर आप अपनी दादागिरी तो चला नहीं पाओगे। इसलिए हमारे रिजर्वेशन पे हमला है। जो भारत का संविधान जिसकी गारंटी देता है, ये उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है। इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे आने से रोकने की बहुत बड़ी साजिश है। जो प्रदर्शन किया आपने, क्या लगता है आप सरकार को कहाँ तक सचेत कर पाएंगे और कहाँ तक? ये सरकार तानाशाह सरकार है। हमें पता है एक प्रदर्शन से ये डरेगी नहीं, ये हमारी बात को मान नहीं लेगी। इतने दिनों से पूरे देश का किसान सड़क पर है, उनकी बात को नहीं मान रही। एक्चुअल में एक समय आएगा जब ये खुद आत्महत्या करेंगे। जी, एक चीज़ बात बताऊँ, आपने इनका सपोर्ट किया, संगठन का सपोर्ट किया जी, लेकिन आप एक सरकार से आते हैं, एक मंत्री भी हैं। क्या आपकी सरकार या आपके मंत्री अदर विधायक हैं, वो इस आंदोलन को या आपकी इस मांग? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। मिशन जय भीम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोवर्स की एक संस्था है, उसका प्रोग्राम था। मैं उसका संरक्षक हूँ, मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, मैं उस नाते आया हूँ। और एक मंत्री के साथ साथ मैं एक नागरिक भी हूँ। अगर देश के ऊपर हमला होगा, देश के संसाधनों को अगर बेचा जाएगा, तो क्या मैं आंख मीच के चुप बैठ जाऊँ? और कोई आए ना? इस बात से मतलब क्या है? राजनीतिक पार्टी इस बात से मतलब क्या है? कोई आए ना? मुझे लगता है आना जरूरी है। आना और भी मुद्दों पे आम आदमी पार्टी सामने आई और आएगी। आम आदमी पार्टी हर संविधान विरोधी गतिविधि के खिलाफ है, और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे हर इस तरह की चीज़ों का विरोध करेगी जो भारत के संविधान पे हमला हो।
धन्यवाद। धन्यवाद।